हेलो फ्रेंड्स, जीके एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं लॉजिक लिस्ट टेस्ट के बारे में। लॉजिक लिस्ट क्या होता है? लॉजिक लिस्ट मतलब होता है प्रत्येक क्वेश्चन में 4 वर्ड या 5 वर्ड दिए रहेंगे, उनमें से एक वर्ड ऐसा रहेगा जो बाकी के 3 वर्ड से या 4 वर्ड से डिफरेंट रहेगा। तो आज की इस टेस्ट में प्रत्येक क्वेश्चन में 4 वर्ड रहने वाले हैं। एक वर्ड बाकी 3 वर्ड से अलग रहेगा। हमें वही फाइंड आउट करना है और इसी को हम कहते हैं लॉजिक टेस्ट। तो बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं टेस्ट। क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द वर्ड्स विच आर आउट ऑफ द लॉजिक लिस्ट। जो लॉजिक लिस्ट से बाहर है उसको हमको सॉर्ट आउट करना है। पहला क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शंस हैं: करेक्ट, एक्यूरेट, राइट, रॉन्ग। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो बाकी 3 से अलग है। अब देखिए, करेक्ट का मतलब होता है सही, एक्यूरेट का मतलब भी होता है सही या सटीक, राइट का मतलब भी होता है सही या सटीक। तो इसमें जो आउट ऑफ लिस्ट आएगा वो है ये जो रॉन्ग वर्ड है, ये आउट ऑफ लिस्ट है। ये रॉन्ग वर्ड है जो ये आउट ऑफ लिस्ट है। तो सही आंसर हो जाएगा रॉन्ग, ये लिस्ट से बाहर है। फिर है, अगले क्वेश्चन में है टंग, माउथ, हेड, लिप। अब बताना है इन चारों में से कौन सा वर्ड है जो लिस्ट के बाहर है। तो टंग माने जीभ, माउथ माने मुंह, हेड माने सिर, लिप माने होठ। तो देखिए, इसमें हेड जो है यह लिस्ट से बाहर होगा। क्यों? क्योंकि मुंह में ही जीभ और होठ यह मुंह के पार्ट है। हेड जो है यह शरीर मतलब सर, तो ये जो लिस्ट से बाहर हो जाएगा। सही आंसर है सी। अगला है नेक, आई, ईयर, नोज। नेक, आई, ईयर, नोज। तो इनमें से जो लिस्ट के बाहर है वो है नेक। नेक लिस्ट के बाहर है। क्यों? क्योंकि आई, ईयर और नोज यह सब सिर में है और गर्दन सिर के नीचे है, तो ये लिस्ट के बाहर हो गया। अगला है आर्टिकल, बुकलेट, हेडलाइन, कॉलम। अब इनमें से जो लॉजिक लिस्ट के बाहर है वो कौन सा होगा? देखिए, आर्टिकल, हेडलाइन और कॉलम यह सब न्यूज़पेपर का हिस्सा है, लेकिन ये जो बुकलेट है ये हिस्सा नहीं है। ये जो बुकलेट है ये हिस्सा नहीं है, तो यही जो है लिस्ट से बाहर है। ये जो है लिस्ट से बाहर है। सही आंसर हो जाएगा बुकलेट। अगला है स्ट्राइक, रैप, पैट, टैप। अब हमें बताना है इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो लिस्ट के बाहर है। तो देखिए, रैप, पैट, टैप, रैप, पैट, टैप यह एक समान है, म्यूजिक के हिस्से है। और स्ट्राइक जो है यह लिस्ट से बाहर है। स्ट्राइक जो है यह लिस्ट से बाहर है, तो सही आंसर हो जाएगा स्ट्राइक। फिर अगला है बुक, मैगजीन, न्यूज़पेपर, प्रेस्क्रिप्शन। इनमें लिस्ट से जो बाहर है वो है प्रेस्क्रिप्शन। लिस्ट में जो बाहर है वो है प्रेस्क्रिप्शन। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर, मैगजीन और बुक या पत्रिकाएं हैं या किताब है, पढ़ने काम आता है। प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर द्वारा मरीजों को दिया गया होता है, इसलिए यह लिस्ट से बाहर है। अब अगला है ह्यूज, लार्ज, सीरियस, बिग। अब इन चारों में से लिस्ट के जो बाहर है वो समझ में आ रहा है सीरियस ही लिस्ट के बाहर है। क्यों? क्योंकि ह्यूज माने भी बड़ा, लार्ज माने भी बड़ा और बिग माने भी बड़ा है, और सीरियस माने होता है गंभीर। तो सीरियस जो है वो लिस्ट से बाहर है।
अगला है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, अर्थ। तो इनमें जो लिस्ट से बाहर है वो है अर्थ। क्यों? नॉर्थ माने उत्तर, ईस्ट माने पूर्व, वेस्ट माने पश्चिम, ये सारे दिशा है, और अर्थ मतलब पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, तो ये लिस्ट से बाहर है। अगला है बेल, की, डोर, टेनेंट। बेल, की, डोर, टेनेंट। तो बेल माने होता है घंटी, की माने चाबी, डोर माने दरवाजा, टेनेंट माने जो भाड़ाउतरी रहता है, भाड़ाईता, उसको हम कहते हैं टेनेंट। तो इसमें जो टेनेंट है यही लिस्ट से बाहर है, टेनेंट लिस्ट से बाहर है। अगला है हॉर्स, लायन, डंकी, शिप। हॉर्स, लायन, डंकी, शिप। अब इनमें सभी जानवर हैं, सभी जानवर है। अब हमें बताना है इनमें से कौन सा ऐसा है जो लिस्ट के बाहर रखा जाएगा। देखिए, इसमें जो कॉमन सेंस अगर हम लगा के देखें तो समझ में आता है, लायन जो है ये मांसाहारी है, मांसाहारी है, कार्निवोरस है। और बाकी हॉर्स, डोंकी और शिप ये जो है ये सब शाकाहारी हैं। तो इस नज़रिए से हम देखें तो लायन जो है ये लिस्ट के बाहर होएगा। ठीक है। अब है मंथ, ऑटम, समर, विंटर। अब इनमें से देख करके हमें बताना है कौन सा लिस्ट के बाहर है। तो देखिए यहाँ पर मंथ जो है ये लिस्ट के बाहर है, मंथ जो है लिस्ट के बाहर। क्यों? क्योंकि ऑटम माने जो शरद ऋतु, समर माने ग्रीष्म ऋतु, और विंटर माने जाड़े का समय। ये सारे मौसम से संबंधित है और यह पूरे महीने का मंथ कहते हैं, तो ये लिस्ट के बाहर है। फिर है फॉरेस्ट, मून, रिवर, माउंटेन। फॉरेस्ट, मून, रिवर, माउंटेन। तो इसमें मून जो है वो लिस्ट से बाहर है। क्यों? क्योंकि जंगल, नदी और पहाड़ ये सब धरती पर होते हैं, और चंद्रमा क्या है, यह आकाश में है, तो ये लिस्ट के बाहर है। फिर है बॉडी, चेस्ट, शोल्डर, हेड। बॉडी, चेस्ट, शोल्डर, हेड सब शरीर का हिस्सा है। लेकिन अब दिमाग लगा करके सोचिए इसमें कौन से ऐसे चीज को हम लिस्ट से बाहर रख सकते हैं। तो देखिए, बॉडी को ही हम लिस्ट से बाहर रखेंगे। क्यों? क्योंकि चेस्ट, शोल्डर और हेड यह सब बॉडी का हिस्सा है, यह सब बॉडी का हिस्सा है। ये कोई इंडिविजुअल, इनका कोई महत्व वैसे नहीं है, इसी वजह से ये बॉडी को हम लिस्ट के बाहर रखेंगे। फिर है डिनर, सूप, सपर, लंच। डिनर, सूप, सपर, लंच। अब सब खाने से संबंधित है, सब खाने से संबंधित है। हमें बताना है इनमें से कौन सा ऐसा है जो लिस्ट के बाहर है। तो देखिए, इसमें जो सूप है यही लिस्ट के बाहर है, क्योंकि डिनर माने भोजन, खाने को कहते हैं। सपर माने भी मील होता है, भोजन को कहते हैं। लंच माने भी खाना, मील। सूप जो है ये पीने के काम आता है, तो ये खाने से बाहर है। हालांकि खाने पीने की चीज है, लेकिन सूप इस सेंस में लिस्ट के बाहर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है डिटर्जेंट, टैप, शावर, वॉश बेसिन। डिटर्जेंट, टैप, शावर, वॉश बेसिन। तो यहाँ पर डिटर्जेंट ही लिस्ट से बाहर होगा। डिटर्जेंट माने होता है कपड़ा धोने का जो साबुन है या सर्फ है, उसको कहते हैं। बाकी यह जो टैप, शावर, वॉश बेसिन, यह सब बाथरूम में नहाने के काम में आता है। टैप माने नलका, शॉवर माने फुहारा, वॉश बेसिन है जिसमें हाथ धोते हैं। तो डिटर्जेंट लिस्ट के बाहर है। अब है पेंसिल केस, रूलर, क्लास, इरेजर। तो यहाँ पर क्लास लिस्ट से बाहर है, यहाँ पर क्लास लिस्ट से बाहर है। क्यों? क्योंकि पेंसिल केस, रूलर, इरेजर यह सब पढ़ने से संबंधित है, यह सब लेकर के पढ़ने जाया जाता है अपनी कक्षा में, इसलिए यह क्लास लिस्ट से जो है बाहर है। फिर है वॉल, सीलिंग, गार्डन, रूम। वॉल, सीलिंग, गार्डन, रूम। तो इनमें गार्डन जो है यही लिस्ट से बाहर, क्योंकि यह सब कमरे का हिस्सा है। वॉल, सीलिंग और रूम यह किसी कमरे के हिस्से हैं,
और ये सीलिंग और वॉल से ही रूम बनता है, गार्डन जबकि घर के बाहर होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। टाइगर, मंकी, बेयर, चिकन। टाइगर, मंकी, बियर, चिकन। अब इनमें देखिए, इनमें जो है चिकन ही लिस्ट से बाहर है। ये सारे मैमल्स हैं, ये सारे मैमल्स हैं माने स्तनपायी प्राणी हैं और चौपाए जानवर हैं या जानवर हैं। और ये क्या है, ये चिड़िया है, चिड़िया या पक्षी में आता है चिकन, इसलिए ये लिस्ट से बाहर है। फिर है स्टार, मून, सन, सैंड। स्टार माने होता तारा, स्टार माने होता तारा, मून माने चंद्रमा, सन माने सूर्य। सैंड ही लिस्ट से बाहर है, सैंड माने धूल मिट्टी या बालू, यह लिस्ट से बाहर है। अगला है डे, मंथ, ईयर, डॉन। डे माने दिन, मंथ माने महीना, ईयर माने साल, तो डॉन, डॉन माने सायकाल, यही बाहर है लिस्ट से। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है नंबर, स्लैश, कामा, डॉट। इनमें नंबर ही लिस्ट से बाहर है। नंबर माने अंक जो है लिस्ट से बाहर, क्यों? क्योंकि स्लैश, कॉमा और डॉट यह सब पंक्चुएशन मार्क्स हैं और यह नंबर है, इसलिए लिस्ट से बाहर है। फिर है रक्सैक, ब्रीफ केस। रक्सैक, ब्रीफ केस, पर्स, लगेज। अब बताना इनमें से लिस्ट के बाहर कौन सा जाएगा। देखिए, इनमें रक्सैक, ब्रीफ और पर्स, ये जो भी आइटम है यह सब सामान रखने के काम में आता है, और लगेज खुद ही एक सामान है, तो यह लिस्ट से बाहर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लेयर, पिच, फैन, रेफरी। प्लेयर, पिच, फैन और रेफरी। इनमें फैन लिस्ट के बाहर जाएगा। फैन माने होता है या तो पंखा या प्रशंसक। यहाँ पर फैन के दो मतलब होते हैं। फैन माने एक होता पंखा, एक होता प्रशंसक। अब हमें देखना है इस कॉन्टेक्स्ट में फैन का मतलब प्रशंसक है, पंखा नहीं है। तो प्लेयर, पिच और रेफरी यह सब गेम खेलते समय मैदान में मौजूद रहते हैं। प्लेयर, पिच और ये सब मौजूद रहते हैं। फैन क्या होता है, फैन स्टेडियम में, ऑडिटोरियम में वहाँ बैठा रहता है, तो यह लिस्ट से बाहर होएगा। एक और तरीके से अगर हम देखें तो पिच भी लिस्ट के बाहर हो सकता है। कैसे? प्लेयर, फैन और रेफरी यह तीनों लिविंग है और यह पिच क्या है, निर्जीव है, तो ये भी लिस्ट से बाहर हो सकता है। दोनों ही ऑप्शन सही हो सकते हैं। अगला है सैलड, ट्रे, स्टिक, सूप। सैलड, ट्रे, स्टिक, सूप। हमें बताना है कौन सा लिस्ट के बाहर जाएगा। देखिए, ट्रे ही लिस्ट के बाहर जाएगा। क्यों? क्योंकि सैलड, स्टिक और सूप ये सब खाने पीने के काम में लेते हैं। ट्रे क्या होता है? ट्रे सर्व करने के काम में आता है। ट्रे क्या होता है? सर्व करने के काम में आता है, तो यह लिस्ट के बाहर जाएगा। आज के लॉजिक टेस्ट का यह लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? ब्लैंकेट, क्विल्ट, पिलो, सोफा। ब्लैंकेट माने होता है कंबल, ब्लैंकेट माने होता है कंबल, क्विल्ट माने रजाई और पिलो माने होता है तकिया। अब सोफा क्या है? सोफा इनमें से कोई, जैसे ये तीनों चीज़ें सर्दियों में या फिर ओढ़ने बिछाने के काम आता है। सोफा क्या होता है? इस पे बिछाकर सोया या बैठा जाता है, इस पे बिछाकर बैठा या सोया जाता है, तो ये ही लिस्ट से बाहर जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में बाकी के लॉजिक टेस्ट हम कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। इसी तरह वोकाबुलरी बिल्डिंग में आप देखते रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें।